कैंसर का नाम आते ही आम आदमी तो डर जाता है। कैंसर आज के दिन में आप बोलें तो एक कॉमन बीमारी हो गई है। हर साल इंडिया में करीब 14 से 15 लाख नए केसेस डायग्नोज होते हैं। कैंसर की बात करें तो ये सोसाइटी के हर सेक्शन को टच करता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, जो सबको होता है। बचाव कैसे करें, इसके लिए क्या आप एज ए एक्सपर्ट क्या इंडिया में जो कैंसर हो रहे हैं उसमें से 30 to 40% कैंसर जो हैं वो तंबाकू से रिलेटेड है। तो अगर आप तंबाकू का सेवन छोड़ देते हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, जो भी हो, किसी भी फॉर्म में अगर ये छोड़ते हैं तो आपके कैंसर, तंबाकू से होने वाले कैंसर के चांसेस ऑलमोस्ट 30 to 40% आपके कम हो जाएंगे। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि रूस ने टीका बना लिया कैंसर को लेकर। क्या आने वाले समय में कैंसर के भी टीके भारत में भी आ सकते हैं? तो कैंसर से रिलेटेड अगर टीका की बात करें तो आज के दिन में मेनली एक टीका है जो यहाँ अवेलेबल है हमारे यहाँ भी, वो सर्वाइकल कैंसर को लेके है, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी हम लोग बोलते हैं। उसमें ये कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV से होता है और ये यूजुअली कम उम्र के माने बच्चियों को ही लगाया जाता है। नॉर्मल एज है 9 से 15 या 9 से 18 साल के बीच। तो ये अगर आप देते हैं तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 70% कम हो जाता है। इलाज के बाद जब कैंसर का इलाज, उसके बाद क्या आदमी फिर से पहले की तरह अपनी ज़िंदगी वो जीवन जी पा रहा है? जो कॉमनेस्ट कैंसर मेल में है मुंह का कैंसर है, जिसमें टंग में हो सकता है, बक्कल में कोसा और सूढ़े वगैरह की बात करते हैं। तो अगर ये छोटी बीमारी आई है, स्टेज 1 में है, तो ओनली छोटी सर्जरी होगी और उसके बाद और शायद यूजुअली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। कैंसर का नाम सुनते ही सबसे पहले डर चेहरे पर आता है और आज ये बीमारी एक तरीके से हर घर या हर किसी की जानने पहचानने वाले तक पहुंच गई है। आज हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब अंसारी हैं जो ACG रांची हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट हैं, कैंसर के डॉक्टर। बात करेंगे और किस तरीके से ये हम इससे छुटकारा पा सकते हैं और उन तमाम चीज़ों पर हम लोग ये करेंगे। सर, कैंसर को किस तरीके से देखा जाए, इसलिए कि कैंसर का नाम आते ही आम आदमी तो डर जाता है। कैसे आप लोग टैकल करते हैं? जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैंसर आज के दिन में आप बोलें तो एक कॉमन बीमारी हो गई है। अगर नंबर्स की बात करें तो हर साल इंडिया में करीब 14 से 15 लाख नए केसेस डायग्नोज होते हैं और झारखंड की बात करें तो यहाँ एक अनुमान के हिसाब से 35,000 नए केसेस हर साल यहाँ होते हैं। 35,000 झारखंड में। तो ये डेटा मतलब ये 3.5 करोड़ की आबादी है, उसमें 35% मतलब ये सीधे 10% नहीं हुआ, 10% के आसपास, 10% भी नहीं होगा। तो लेकिन 35,000 हैं, तो ये नंबर्स हैं मतलब झारखंड के लिए। और कैंसर की बात करें तो ये सोसाइटी के हर सेक्शन को टच करता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, जो सबको होता है। और उम्र की भी बात करें तो छोटे बच्चों में भी होता है, जो 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल के बच्चों को भी अफेक्ट पकड़ता है। यंग अडल्ट को भी पकड़ता है, 15-20 साल वाले को भी, 30-40 साल वाले को भी, और 90 और 100 साल के बूढ़े को भी कैंसर होता है। तो ये सारे एज को भी अफेक्ट करता है। सवाल ये कि जो सर, जैसे आपने कहा कि 35,000 के आसपास में केवल झारखंड के आंकड़े हैं, उसमें से कितने क्यूरेबल है और कितने ऐसे चीज़ जहां हम इलाज नहीं कर पाते हैं? तो करीब आप हम लोग जो देखते हैं अपने हॉस्पिटल में, जो मैं पिछले 13 साल से देख रहा हूँ, आज के दिन में बात करें, जब मैं 13 साल पहले आया था रांची में, तो उस वक्त ऑलमोस्ट 70% केसेस एडवांस स्टेज में आते थे, जहाँ क्योर कई बार मुश्किल होता था। उनके ठीक होने के चांसेस 20-30% होते थे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ 2026 की, तो लोगों में जागरूकता आई है, पहले से चीज़ें बदली हैं, ट्रीटमेंट के संसाधन बढ़े हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम बढ़ा है। ओवरऑल जो मतलब आप ये करें सोसाइटी का इनकम, GDP, ये सब की बात करें तो वो सब भी बढ़ा है। तो इन सब के होने से और अवेयरनेस आने से लोगों में कैंसर के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, बट अभी जो कैंसर हमारे पास आ रहे हैं, ऑलमोस्ट जो 70% एडवांस आते थे, अभी करीब 50% एडवांस केसेस आते हैं हमारे पास। अब 50 अर्ली स्टेज में आते हैं, तो उनके ठीक होने के चांसेस जो अर्ली स्टेज में आते हैं ऑलमोस्ट 70-80% रहता है। तो दूसरा सवाल ये है कि सर, कि इलाज के बाद जब कैंसर का इलाज, उसके बाद क्या आदमी फिर से पहले की तरह अपनी ज़िंदगी वो जीवन जी पा रहा है या
दवाई के साथ सपोर्ट में ही उसके जीना। तो बेसिकली कैंसर का ऐसा है कि कैंसर का ट्रीटमेंट मोस्टली, मैं सब में नहीं बोलूँगा, मोस्टली जो है वो डिसाइड होता है कि किस साइट पे है, माने बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट किया है और कौन से स्टेज पे है। तो ये इसके हिसाब से ट्रीटमेंट तय होता है। तो अगर अर्ली स्टेज में है तो लेस एक्सटेंसिव सर्जरी होगी, यानी छोटी सर्जरी होगी, कम कीमो लगेगा या नहीं लगेगा, सम टाइम ओनली सर्जरी या ओनली रेडिएशन लगेगा। तो वो एक्सटेंट ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है कम होता है और आउटकम बेटर होता है। तो जैसे अगर छोटा किसी को अगर जो कॉमनेस्ट कैंसर मेल में है, मुंह का कैंसर है, जिसमें टंग में हो सकता है, बक्कल में कोसा और सूढ़े वगैरह की बात करते हैं, तो अगर ये छोटी बीमारी आई है, स्टेज 1 में है, तो ओनली छोटी सर्जरी होगी और उसके बाद और शायद यूजुअली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े और वो बंदा या बंदी जो भी है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ उसके जाने के चांसेस 80 to 90% रहते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जॉब, अपना नॉर्मल फैमिली लाइफ गुजार सकता है। लेकिन यही अगर कोई स्टेज 4B में आ जाए, 4C में आ जाए हेड नेक कैंसर में, तो वहाँ क्योर कई बार बहुत मुश्किल होता है और 5 साल स्टेज 4B के कैंसर के जीने की संभावना सिर्फ 30% होती है। इसका मतलब है एडवांस स्टेज में क्योर तो छोड़ दीजिए, उनके लंबी लाइफ की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। करना क्या चाहिए सर बचाव की अगर हम बात करें, इस तमाम चीज़ों से डरने की बात, बचाव कैसे करें, इसके लिए क्या आप एज ए एक्सपर्ट क्या आप राय देते हैं? तो कैंसर का जो सवाल है, इसमें ऑलमोस्ट 1/3 कैंसर का कॉज तो नोन है अभी हमें, या साइंस को आप बोल लें, और 2/3 कैंसर का अभी भी एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। जैसे बच्चों में ब्लड कैंसर क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, ब्रेन ट्यूमर क्यों हो रहा है नहीं पता, ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है नहीं पता। तो बहुत सारे कैंसर हैं, जैसे मैंने बताया 2/3 कैंसर का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। हाँ, रिस्क फैक्टर्स होते हैं और जो जिनमें से जो 1-2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, कि उसमें से तंबाकू सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में जो कैंसर हो रहे हैं उसमें से 30 to 40% कैंसर जो हैं वो तंबाकू से रिलेटेड हैं। तो अगर आप तंबाकू का सेवन छोड़ देते हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, जो भी हो, किसी भी फॉर्म में अगर ये छोड़ते हैं तो आपके कैंसर, तंबाकू से होने वाले कैंसर के चांसेस ऑलमोस्ट 30 to 40% आपके कम हो जाएंगे। तो ये कम हो जाएगा तो फिर रेस्ट 2/3 बचेगा। अब उन रेस्ट 2/3 के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप जैसे और बीमारियों में हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की डिजीज़ हो, तो सेम अप्लाई होता है कैंसर में भी। तो इसमें आप अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल रहते हैं तो दूसरे कैंसर के होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जैसे आप वेट सही हो, आपका खाना ठीक खाते हो, हेल्दी फूड खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्लीप आपकी अच्छी है, ज़्यादा देर तक लगातार आप बैठते नहीं हैं, अगर ये सब करते हैं, ये सब हेल्दी लाइफ स्टाइल का पार्ट है और अगर ये सब फॉलो करेंगे तो ओवरऑल कैंसर होने के चांसेस कम होंगे। ज़ीरो कभी नहीं होता है कैंसर का, जहाँ भी ज़िंदगी है वहाँ कैंसर होगा, ये नियम है। तो इसलिए चांसेस कम होंगे ये सब करके, तंबाकू जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, रेस्ट मैंने जैसा बताया। एक चीज़ को लेकर कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि रूस ने टीका बना लिया कैंसर को लेकर, क्या कितना संभव है और क्या आने वाले समय में कैंसर के भी टीके भारत में भी आ सकते हैं? तो कैंसर से रिलेटेड अगर टीका की बात करें तो आज के दिन में मेनली एक टीका है जो यहाँ अवेलेबल है हमारे यहाँ भी, वो सर्वाइकल कैंसर को लेके है, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी हम लोग बोलते हैं। उसमें ये कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV से होता है। इससे ये बहुत सारे उसके टाइप हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, जिससे सारे ये होते हैं। तो इसमें से 2 जो इम्पॉर्टेंट टाइप है जिससे 70% सर्वाइकल कैंसर होता है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है और ये यूजुअली कम उम्र के माने बच्चियों को ही लगाया जाता है। नॉर्मल एज है 9 से 15 या 9 से 18 साल के बीच। तो ये अगर आप देते हैं तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 70% कम हो जाता है। एक सवाल, लास्ट सवाल है कि अब SCG जो रांची है वो जमशेदपुर में आप लोग कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर करने वाले हैं और किस तरीके से? तो SCG जो रांची है, हम लोग 18 साल से हैं और जैसा मैंने पहले बताया 40-50 हज़ार पेशेंट हम लोग ट्रीट कर चुके हैं अभी तक। तो अभी हमारा ये है और हम लोगों के यहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, इंक्लूड मेडिकल, रेडिएशन, सर्जिकल तो है, इसके अलावा हेड नेक ऑन्कोलॉजी है,
उसके अलावा आपका मैंने बताया पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो क्वालिटी सर्विसेज हम लोग रांची में वहाँ के लोगों के लिए दे पा रहे हैं, तो ये चीज़ें झारखंड के और पार्ट में भी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और इसी सिलसिले में हमारे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कम से कम हम लोग ओपीडी शुरू करें फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में हो सकता है डे केयर भी स्टार्ट हो, तो उस पर भी बात चल रही है। तो अभी हम लोगों ने 2-3 शहर में ओपीडी स्टार्ट किया है और उसमें गिरिडीह है, कोडरमा है, अब जमशेदपुर भी जुड़ रहा है उसमें आज से। तो हम लोग ये ओपीडी वीकली बेसिस पे करेंगे यहाँ, और एवरी सैटरडे होगा। महीने में 1-2 सेकंड और फोर्थ को मोस्ट लाइकली मैं आऊँगा इधर, और बाकी 2 दिन और हमारे कैंसर के जो दूसरे डॉक्टर हैं वो भी विज़िट किया करेंगे। और ये एवरी सैटरडे होगा, 11 से 2 बजे के बीच में होगा, ये 3 घंटे का। अभी इसमें मैसेज ये देना, और ये हम लोग कर रहे हैं ओलिव एडवांस पैथोलॉजी लैब है साक्षी में, तो ये आप पता कर लेंगे, और हम लोग इन्फॉर्मेशन फर्दर सर्कुलेट कर देंगे इसके टाइमिंग को लेके, नंबर्स, टोल फ्री नंबर और ये सब सारी चीज़ें। तो जो लोग यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या इवन बहुत सारे पेशेंट जो हैं हर जगह के बाहर ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको बीच में कंसल्ट करना होता है, कई बार सेकंड ओपिनियन लेना होता है। तो अगर इस तरह की कोई ज़रूरत रहती है बीच में, तो हम लोग सैटरडे को अवेलेबल रहेंगे, हमारी टीम रहेगी एचसीजी की अवेलेबल। तो आप इससे अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं या ये सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो काम की चीज़ें हैं, एक तो जो एसएसजी रांची है वो जमशेदपुर में यहाँ पर ही लोग ओपीडी सेवा शुरू कर रहे हैं। दूसरा तमाम तरह की चीज़ों जो बीमारी का अवेयरनेस के रूप में सर ने कई चीज़ें आपको बताए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्या बचाव होने चाहिए, तमाम सारी चीज़ें हैं। डिटेल्स के लिए आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।